फरीदाबाद में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में ग्रेप का पहला चरण लागू हो चुका है और इसको लेकर तमाम विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक पुलिस की। और ट्रैफिक पुलिस को लेकर खास तौर से हमारे साथ में डीसीपी ट्रैफिक हैं अमित यशवर्धन, उनसे बात कर लेते हैं। सर, फरीदाबाद जैसी औद्योगिक नगरी में लगातार कई बार ये पॉल्यूटेड सिटी में शुमार रहा है, वर्ल्ड में नंबर 1। कैसे इस चुनौती से पार पाएंगे? जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर के जैसे शुरुआत हुई है, तो हमारे जो ग्रैब की गाइडलाइंस होती हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है, तो उसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो स्टेट हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस एनफोर्स की जाती हैं, जिसके तहत मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एक तो जो 10 या 15 साल से जिनकी लाइफ जिन व्हीकल्स की हो चुकी है डीजल और पेट्रोल के लिए, तो उनको सड़कों पे उतरने के लिए प्रोहिबिशन होता है, उनको मना होती है। और पहले भी एनजीटी द्वारा गाइडलाइन निकाली जा चुकी है, तो उन पे हमारी कड़ी कार्रवाई बनी रहेगी। और इसी संबंध में अक्टूबर के महीने में अभी तक हमने करीब 30 व्हीकल्स को इम्पाउंड भी किया हुआ है, और ये मुहिम निरंतर चलती रहेगी ताकि लोगों को पोल्यूशन फ्री जो बनाने का हमारा प्रयास है वो हम पर बढ़ा सकें। इसके साथ में हम निरंतर 3 से 4 दिन में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिन भी वाहनों के पास नहीं है, तो उनके लिए भी एफर्ट्स हम जारी रखे हुए हैं, और ताकि वो जो विजिबल पॉल्यूशन हमें दिखता है उस पर हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल पा सकें। और इसके साथ में जो नॉन डेस्टिनेड ट्रक्स होते हैं या भी हैवी व्हीकल्स होते हैं दिल्ली की तरफ जाते हैं, जो मान के चलिए जिनको कहीं और दूसरे राज्य में जाना है, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, मगर वो दिल्ली के रास्तों का प्रयोग करते हैं, तो उनको भी हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट करा रहे हैं ताकि वो दिल्ली में जो पोल्यूशन उनके द्वारा निकाला जाता है तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। यानी आप वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि हवाओं को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। पॉल्यूशन, चूंकि उड़ते जो धुआं है व्हीकल्स का, उसको लेकर कई जगह ट्रैफिक जाम रहता है और वहाँ भी पॉल्यूशन फिर ज़्यादा बढ़ता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी उसकी एक वजह माना जाता है। इसको रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं सर? ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे रेड लाइट पे जब ट्रैफिक काफ़ी देर तक रुकता है तो अल्टीमेटली इंजन तो ऑन होते ही हैं, और वहाँ पे पोल्यूशन फिर जितना ज़्यादा निकलता है तो कहीं ना कहीं वो निकलने में उसको दिक्कत आती है। तो इस संबंध में हम स्मार्ट सिटी के संपर्क में भी हैं, जो कि जो भी ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको ठीक प्रकार से वो मॉनिटरिंग करें, उनकी टाइमिंग्स को डिफाइन करें कि कितनी देर तक वो खुली रहनी चाहिए, ताकि जो भी जाम लग रहा है वो स्मूथली ट्रैफिक वहाँ से निकल सके। लगता नहीं सर कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ज़्यादा आपको सड़कों पर उतारना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रैफिक जहां बाधाएं हैं या रेड लाइट की प्रॉब्लम है, उसको स्मूथली ट्रैफिक को आगे बढ़ाया जा सके? बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हैं और शहर बहुत बड़ा है और इसमें कई जगह ट्रैफक जाम की और चोकिंग की समस्या है। तो इसी के संबंध में हमने पूरे तीनों जोन में सेंट्रल बल्लभगढ़ और एनआईटी में करीब 66-67 चोकिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। चोकिंग पॉइंट्स का मतलब कि ऐसे स्थान जहाँ पे सुबह या शाम पीक आवर्स में किसी कारण से जाम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं बनाई गई है। तो हम मिशन मोड में उस पर टारगेट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ 4 से 5 पॉइंट्स को कुछ वहाँ पे या तो बैरिकेड लगाएं या कोन लगाएंगे या कुछ और अन्य प्रकार की व्यवस्था बनाएं, जिससे पीक आवर्स में ट्रैफिक स्मूथली निकल सके और वहाँ पे किसी कारण से पोल्यूशन ना इकट्ठा हो। ये माना जाता है सर कि 28 से 29% जो पॉल्यूशन होता है वो व्हीकल्स से होता है, सड़कों पर चलने वालों से। खासतौर से अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ ऑटो की बहुत ज़्यादा संख्या है और उनसे निकलने वाले धुआं भी एक वजह माना जाता है। क्या ऑटो को लेकर भी कोई उनको इम्पाउंड करने का या कोई ऐसा अभियान चला रहे हैं? जी बिल्कुल चला रहे हैं, बट मैं आपको एक डाटा बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में इंडिया के पास केवल 1% से भी कम व्हीकल्स हैं। तो ये एक ऐसा लगता है हमको बहुत ज़्यादा है, बट नहीं है, सही बात। बट फिर भी जो हमारे ऑटो चालक हैं तो उनके द्वारा भी वैसे तो वो सीएनजी द्वारा चलाए जाते हैं, तो पोल्यूशन तो उनका कोई विषय नहीं है, बट मगर फिर भी कई सारे ऑटो ऐसे हैं जिनकी एक लाइफ साइकिल होती है कि जो 12 साल की जो साइकिल लाइफ साइकिल होती है उसके बाद भी ये विदाउट परमिट ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमने एक मुहिम और कैंपेन चलाया गया है, जिसमें लोगों को सुरक्षित बनाने के लिए, शहर को सुरक्षित बनाने के लिए, खासकर महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हमने उनको दिए भी हैं, और ये चीज़ अभी संचालित भी है, जिसमें एक प्लेट पीछे लगाई जाएगी, एक व्हीकल ऑटो के अंदर लगाई जाएगी और एक विंडशील्ड पे लगाएंगे,
जिससे कि कोई कठिनाई किसी भी सवारी को होती है, कोई इंसिडेंट होती है, तो वो उस नंबर से उस ऑटो चालक की गाड़ी को पहचान सकते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भी ऑटो जिनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है तो हम उनको स्टिकर नहीं देंगे। तो इस कारण से एक टाइम ऐसा आएगा जब उनकी पहचान अलग से हो जाएगी और हम फिर उनको बंद कर देंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी ऑटो वाले हैं जो कि बाहर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे गुड़गांव के यहाँ पे चला रहे हैं, पलवल के यहाँ पे चला रहे हैं, कुछ दिल्ली के भी लोग ऐसे यहाँ पे चला रहे हैं जो विदाउट परमिट माना जाता है। तो वो भी पहचानने में हमें आसानी होगी और फिर एक टाइम बाद हम उनको इम्पाउंड करना शुरू करेंगे ताकि व्यवस्था बन सके। बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि यूनिक आईडी जो देंगे और जिनका टाइम पूरा हो गया उनको नहीं देंगे तो अपने आप ही उनको सड़कों से हटना पड़ेगा। लेकिन एक आंकड़ा निकल के आता है कई बार कि 35 से 40 हज़ार फरीदाबाद में ऑटो हैं। क्या पुलिस के सामने कितना बड़ा ये आंकड़ा आया है और कितनों को अभी तक आपने यूनिक आईडी दी है सर? जैसे कि हमने आरटी के से जो रिकॉर्ड लिया है तो उसमें जून जुलाई का जो रिकॉर्ड कहता है वो तो बताता है कि 40,500 के आसपास ऑटो रजिस्टर्ड है, मगर ये पूरे पिछले 15 से 20 साल का रिकॉर्ड है। और जब एक लाइफ साइकिल ऑटो की पूरी हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाता है और वो सड़कों पे नहीं चल सकता। तो इसमें काफ़ी 50-60% ऑटो लगभग ऐसे ही हैं उस डाटाबेस में। तो अभी तक हमने जो खुद अपने द्वारा वेरीफाई करे हैं, जिनके रिकॉर्ड, ओनरों के, ड्राइवरों के रिकॉर्ड जो हमने प्राप्त करे हैं और जिनको हमने स्टिकर दिए हैं ताकि हमारी सुविधा इससे बढ़ सके पहचानने में, तो ऐसे अभी तक 14,000 ऑटो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और अब हमें कठिनाई हो रही है कि कोई ऐसा ऑटो नहीं मिल रहा है जिसने स्टिकर ना लगाया हो। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 हज़ार की अप्रोक्सीमेट रेंज में ये ऑटो होने चाहिए। और इसके साथ में जो हमें आरटीए से भी ज्ञान नॉलेज मिलती है, वो कहते हैं कि करीब हम 125 ऑटो लगभग नए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो वो उन चीज़ों को भी हम अपने डाटाबेस में जोड़ रहे हैं ताकि हम अपडेट रहें इसमें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डीसीपी ट्रैफिक अमित यशवर्धन, जिनका साफ तौर से कहना है कि पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है और ऐसे 10 या 15 साल के जो वाहन हैं जिनकी लिमिट पूरी हो चुकी है उनको इम्पाउंड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ में चूंकि इसको सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है तो इसी के चलते करीब 14,000 ऐसे ऑटो हैं जिनको यूनिक आईडी दे दी गई है। इससे एक तो उनकी जो तय सीमा है उसका पता चलेगा, वो सड़कों से नेचुरल सी बात है कि अपने आप हट जाएंगे, अगर नहीं हटने तो पुलिस उनको हटा देगी, एक पहचान उनको दी जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।